चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का साइंस देखते हैं। उसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोग उठाएंगे कोशिका। तो कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका कुछ पार्ट्स के बारे में जानेंगे, कोशिका कुछ महत्वपूर्ण बातें बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे। और कोशिका मुख्य रूप से आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से आपका प्रश्न भी हम लोग को सीख जाएंगे। इस तरह से आज का वीडियो रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोशिका, तो सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन एक तरह का आता है। कोशिका क्या है? तो कोशिका में हम लोग कहते हैं किसी भी जीवित इकाई का सबसे सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा इकाई और सबसे क्रियात्मक यानी कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मतलब सबसे छोटी इकाई और जो कार्य करने वाला कोशिका इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। किसी भी जीवित इकाई, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हो, उसमें सबसे छोटी इकाई यानी सबसे सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटी इकाई और कार्यात्मक इकाई कार्य करने वाला हो, सबसे छोटी हो, उसको हम लोग सेल कहते हैं यानी कोशिका कहते हैं। और यह कोशिका किसी भी जीव का क्या होता है? आधार स्तंभ होता है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं कि साइटोलॉजी क्या है। हमने यहाँ लिखा है साइटोलॉजी। तो जिस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया, आज भी आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि साइटोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी वह है जिसके अंतर्गत यानी जिस विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं यानी सेल का अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। इसका बेसिक चीज़ हम लोग जान लेंगे कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था। हम लोग को ये भी याद हो गया कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक किया था। उसके ठीक 9 वर्ष बाद जीवित कोशिका के सर्वप्रथम खोज 1674 में ल्यून हॉक ने किया था। अब यहाँ देखिए कितना आसान है। ऊपर में हम लिखे हैं हुक यानी रॉबर्ट हुक और सेकेंड में हॉक, हुक और हॉक यानी एक मृत कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया है। जीवित कोशिका खोज 1674 ईस्वी में ल्यून हॉक के द्वारा किया गया। ये दो क्वेश्चन हम लोग सीखे आज। और हम लोग कोशिका का सर्वप्रथम सिद्धांत यानी कोशिका का प्रिंसिपल, सेल का प्रिंसिपल यानी कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो स्लाइडन एवं शोवान ने दिया था। जर्मन के वैज्ञानिक थे। 1838-1839 ईस्वी में ये लोग दिए थे। तो ये 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ से जाने। अब हम लोग जानेंगे कुछ और महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन एकदम कोशिका से, जो अक्सर 8वीं बोर्ड में ये क्वेश्चन आते रहता है कि सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका का नाम हम लोग जानेंगे माइकोप्लाज्मा। सेकेंड में आते हैं सबसे बड़ी कोशिका। तो शुतुरमुर्ग पक्षी जानते हैं सबसे बड़ा होता है, तो उसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका में आता है। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो हम लोग बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से भी सीखे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 2 कोशिका का पार्ट्स आज पढ़ेंगे। बहुत सारे ये कोशिका का हम लोग देख रहे हैं। जंतु कोशिका का हम लोग चित्र बनाए हैं, ये पादप कोशिका का है। तो इसके अंदर जो भी पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। उसमें आज हम लोग 2 कोशिका का अंग पढ़ेंगे यानी इसका पार्ट्स के बारे में। एक कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे और एक कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली क्या है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो इसका क्या विशेषता है? ये जो कोशिका झिल्ली है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। यानी ये कोशिका में ये ऊपरी आवरण जो देख रहे हैं ये आपका हो गया कोशिका झिल्ली। हम लोग ये समझेंगे कि कोशिका झिल्ली जो है वह जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी बाहरी आवरण है, ये जो हम लोग देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली, ये बाहरी आवरण होता है। किसी भी कोशिका का बाहरी आवरण ही कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्योंकि एकदम पतली जालीनुमा होता है वो हम लोग बाहरी आवरण पतली भी होता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यह कोशिका का बाहरी आवरण होता है, कोशिका झिल्ली कहलाता है। यह कोशिका झिल्ली अर्ध प्राग्ञीय होता है। इसका मतलब आर पर जाने का ये साधन। जैसे ये कोशिका हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो ये जीव जो है कुछ आपके ये जीव द्रव्य हैं जो लिक्विड है ये आहार बाहर भी आता जाता है। इसको हम लोग कहते हैं अर्ध प्राग्ञीय होता है। और यह जो कोशिका झिल्ली है किस चीज़ से बना हुआ है? लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। तो इसकी ये विशेषता होगी कोशिका झिल्ली की। अब आते हैं कोशिका भित्ति की। तो ये पादप कोशिका है। यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं पादप कोशिका,
ये बिल्कुल कठोर एवं ठोस संरचना होती है, इसकी बनावट बिल्कुल इसका विपरीत होता है। ये पतली होती है लेकिन ये मोटी कठोर संरचना का होता है, क्योंकि ये पादप कोशिका है। यानी कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। और यह सेल्यूलोज से बना होता है। किस चीज से बना होता है? सेल्यूलोज से। तो हम लोग ये दो पार्ट्स, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन आज हम लोग सीखें। सबसे पहले कोशिका किसे कहते हैं? तो कोशिका किसी भी जीवित इकाई का सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। दूसरी चीज हम लोग जाने कि साइटोलॉजी क्या है। तो कोशिका जिस विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा जाता है वह साइटोलॉजी कहलाता है। कुछ हम लोग और इधर क्वेश्चन जाने प्रमुख बिंदु में। तो ये कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। फिर ठीक 9 वर्ष के बाद 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज लीड हॉक ने किया था। ये हम लोग तीसरा क्वेश्चन जाने। ये चौथा क्वेश्चन एक तरह से ऑब्जेक्टिव। पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे तो ये बनेगा कि सर्वप्रथम कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन समान ने दिया था। कब दिया था? तो 1838-39 में दिया था। और छठा क्वेश्चन हम लोग जानेंगे इसका आज के पार्ट से। तो सबसे छोटी कोशिका तो मैंने बताया था माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद मैंने बताया सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र है। यहाँ से यहाँ भी 7-8 क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कोशिका झिल्ली। 9वां क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कोशिका झिल्ली जो किस में पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये या बाहरी आवरण होता है या किस चीज़ से बना है? लिपिड और प्रोटीन से बना है। फिर आते हैं कोशिका भित्ति में, तो या पादप कोशिका में पाया जाता है या कठोर संरचना की बनावट होती है या सेल्यूलोज से बना होता है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग सीखे ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से। आप लोग इसको आप कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, खुद से ऑब्जेक्टिव बनाइए और फिर हमको ग्रुप में सेंड कीजिए। हम देखेंगे, नहीं समझ आने पर कॉल कीजिए और कॉल करने के पूछिए जो चीज़ समझ में नहीं आता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।